नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और हफ्ते का आज आखिरी कारोबार दिन, लेकिन संकेत जो दुनिया भर के बाजारों सारे बहुत अच्छे हैं। चलिए पिच रिपोर्ट पे एक नजर डालते हैं कि किस तरीके की पूरी तस्वीर बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो आप देखिए, जो मामला था पूरा ईसीबी का, बॉन्ड बाइंग इन्होंने बढ़ा दी है दिसंबर 2017 तक, रेट को फ्लैट रखा है 0 पे, तो उसकी वजह से वहां पे एक तेजी बनी। उसका असर अमेरिकी बाजारों में दिखा। वहां ऑलरेडी एक ट्रंप रैली चल रही है, वो कंटिन्यू होती हुई दिखी। हालांकि थोड़ी सी टैपरिंग हुई है, लेकिन आगे जाते हुए ये कैसे पैन आउट होगी, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा यूरोपीय देशों में। तो अब ये माना जा रहा है कि फेड रेट हाइक ऑलमोस्ट सर्टेन है, जो होने वाली है इसी 2-3 अगले हफ्ते में बैठक में जो होगी। तो कुल मिला के आज जो संकेत है वो बहुत बेहतरीन दिख रहे हैं, और इसी को पहले से पूर्वानुमान लगाते हुए भारतीय बाजारों ने कल एक बहुत जोरदार रैली सेकंड हाफ में दिखाई है। तो सवाल ये कि आज कितनी तेजी बनेगी, और ऐसे में स्टॉक 2020 के हमारे सिलेक्टर्स ने किस तरह की रणनीति बनाई है। और आज हमारे साथ आशीष मैच खेलना है। आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग। और जो संकेत है, मैं उम्मीद करता हूँ 10 के 10 बल्लेबाज होंगे। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। 10 के 10 बल्लेबाज हैं, पर हाँ कुछ वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि हाँ मोमेंटम स्ट्रांग है इंडियन मार्केट्स का, ग्लोबली बहुत तगड़ी रैली कंटिन्यू होती हुई, लेकिन वो वीकेंड फैक्टर आ जाता है। दूसरी दिक्कत की बात मेरे जहन में वो डॉलर इंडेक्स में कल, क्योंकि बहुत सपोर्टिव था डॉलर इंडेक्स, ठंडा पड़ा था, आज वो वापस 101 के लेवल्स के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। तो शायद सेकेंड हाफ में अगर यूरोप सपोर्ट नहीं करता तो एक मुनाफा वसूली का दबाव आ सकता है। अदरवाइज ये मोमेंटम स्ट्रांग है। 8300 8325 का जोन अगर उसे ब्रीच कर दिया तो अच्छे अपसाइड्स और भी देखने को मिलेंगे। तो एक हर्डल है, यूरोप सपोर्टिव होता है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा अटकेंगे, लेकिन खरीदारी करने के मौके होंगे। मुझे लगता है दुनिया भर के जो लोग पहले कह रहे थे ब्रोकरेज हाउस के ट्रंप आएंगे तो मार्केट पता नहीं कहां गिर जाएगा, ओ माय गॉड, और उसके बाद अमेरिका के चुनाव में कौन जीतेगा, बहुत अनसर्टेनिटी है। लेकिन बहरहाल तो इटालियन रेफरेंडम जोड़ लीजिए उसमें एक्चुअली तो मार्केट प्रेडिक्ट करना, इसीलिए 2020 देखना आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कमाई की बात होती है और खबरों पे चुन के बड़ी मेहनत से आपको लाते हैं कमाई करता है। शुरुआत किससे करेंगे? खरीदारी है 10 की 10, और शुरुआत कुछ ऐसे स्टॉक्स के साथ जो वैसे ही फंडामेंटली पसंद आते थे, अब इस क्रैक के बाद वापस हिम्मत आ रही है कि उनमें अब वेंचर करा जाए, उनमें घुसा जाए। ऐसी कुछ स्टॉक्स है जिनका शायद मोमेंटम पिकअप होने में अभी समय लगेगा, लेकिन अब वो अट्रैक्टिव लेवल्स में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता हुआ नजर आ रहा है। पहला स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज। हम कई बार पहले भी हाईलाइट कर चुके किस तरह का बेहद स्ट्रांग बिजनेस है इस कंपनी का। अब वो मोमेंटम पिकअप हो रहा है। मेरे ख्याल से कल बाजार बंद होते होते एक खबर आई थी कि इस कंपनी ने एक ओएमसी के साथ टाइप करा है। वो जो 2G बायो इथेनॉल प्लांट्स की बात करी जा रही है, जो अगला ट्रिगर होगा, उसके चलते यहां पे अब वो ऑर्डर फाइनलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट अब 25% नीचे है। 105 के हाईज थे, साल के लोज के आसपास कामकाज कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कई सारे ऐसे स्टॉक्स जहां पे रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल हो रहा है, हमें लगता है ऐसे स्टॉक्स में वेंचर करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनके आउटलुक यहां से बड़े रोबस्ट शायद होते हुए नजर आए। तो आज के लिए 80-81 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। चलिए, दो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज सिलेक्टर्स ने शुरुआत में आपको बता दूं चुना है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, दोनों में ही बिकवाली की कॉल है। इसलिए है कि कल शाम को वित्त मंत्री की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए। उसमें यह कहा गया कि पेट्रोल और डीजल जो लोग डिजिटल माध्यम से खरीदेंगे उनको 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत बड़ा ऐलान था, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट कौन बर्दाश्त करेगा, उसको बेयर कौन करेगा? कंपनियां बेयर करेंगी या सरकार उसको सब्सिडाइज करेगी या कोई टैक्स रिजिक कर दिया जाएगा, पता नहीं। लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि ये कंपनियों के लिए नेगेटिव है, क्योंकि जो डिजिटल माध्यम से पेट्रोल डीजल खरीदने का सिलसिला है वो 20% से बढ़ के 40% हो गया है, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ये और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कंपनियों का नुकसान बढ़ता रहेगा। इसलिए दोनों स्टॉक्स में आज आपको दबाव डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बिकवाली करके चलें। बीपीसीएल 622 का लक्ष्य होगा, 642 पे स्टॉप लॉस, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए आपका लक्ष्य होना चाहिए 295। डिस्काउंट का ओनर्स किस पे जाएगा इस पे क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए स्टॉक की पिटाई होगी। हाँ, ऑब्वियस है। अगला स्टॉक भी उसी कड़ी में है। जब मैं कह रहा था ऐसे स्टॉक जिनकी बहुत तगड़ी पिटाई हो चुकी है, ऊपरी लेवल्स में अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो इस पिटाई के बाद तो ऑब्वियसली और अट्रैक्टिव हो रहे हैं। हिम्मत अब तक वेंचर करने की इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मार्केट स्टेबलाइज नहीं हो रहा था। अब मार्केट स्टेबलाइज होता हुआ अब एफआईआई की खरीदारी लौटती हुई इंडियन मार्केट्स में, और अब तो बैक टू बैक तीसरा दिन है एफआईआई की खरीदारी, और अब क्वांटम भी इंप्रूव हो रहा है। 700 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बाइंग, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ। ऐसी इक्वली स्ट्रांग एक फंडामेंटली कंपनी है कॉक्स एंड किंग्स। ये स्टॉक भी अपने हाईज जो कि 256 के थे, वहां से अब 32-33% नीचे कामकाज कर रहा है। ऑलमोस्ट 175 के जोन्स पे अब ये ट्रेड कर रहा है।
अब वो रीसेंट करेक्शन के बाद शायद इस कंपनी में डीमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का भी इंपैक्ट होता, क्योंकि ट्रैवल और टूर्स पे ऑब्वियसली ऑफलेट एक्सपेंसेस खत्म हुए थे, पर अब वो पैक जो पिटा था वापस फॉर्म में आता हुआ। रीसेंट करेक्शन के बाद ये स्टॉक स्टेबलाइज हो रहा है, इनफैक्ट कुछ लो लेवल से खरीदारी मटेरियलाइज हो रही है। कल की ट्रेडिंग सेशन में भी आपने देखा होगा। हमें लगता है शायद बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है इस समय इस कंपनी का। 200 के ऊपर ही जब ये स्टॉक कामकाज कर रहा था, बड़े बड़े निवेशक इस कंपनी में एंटर कर रहे थे इस कंपनी के आउटलुक को देखते हुए, तो अब तो आपके लिए और अट्रैक्टिव जोन से एंट्री करने के लिए, इसलिए हमें लगता है खरीदारी करें आज के लिए कंजर्वेटिवली 177 178 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए अगला स्टॉक होगा हमारा टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। और जिस तरीके से सरकार डिजिटल इकोनॉमी बनाने की तरफ चल रही है, फुल कैशलेस या लेस उसका इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रही है, और तमाम सारे कल अनाउंस किए गए कि कहां कहां आपको छूट मिलेगी अगर आप इस तरीके के माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्टॉक्स को बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि ये उसी तरीके के इक्विपमेंट बनाते हैं, स्वाइप मशीन बनाते हैं, कार्ड बनाते हैं, चिप बनाते हैं। हमें ध्यान है 15-20 दिन पहले मेरे सेलेक्टर्स ने इसको आपको करीब 95 के आसपास सुझाया था, और वहां से स्टॉक आप देखिए डबल हो चुका है। अभी भी सेलेक्टर्स को लगता है कि इसमें बहुत दमखम बाकी है, क्योंकि जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वहां पे बिल्कुल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये स्टॉक अकेला मुझे दिखता है लिस्टेड स्पेस में जो इस सेगमेंट में काम कर रहा है। 200 रुपए का लक्ष्य होगा, 180 पे स्टॉप लॉस। काफी पहले आपने पॉइंट आउट करा था, मुझे याद है, तब से बहुत तगड़ा मोमेंटम, बेहद अट्रैक्टिव पिक बनी है। अच्छा, रिलायंस पावर, इसे इस कड़ी से हटा दें, जो लंबी अवधि में बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ये एक्टिव ट्रेडिंग बेट होगी। ये भी हालांकि साल के लोज के आसपास कामकाज कर रहा है। 61-62 रुपए के साल के हाईस थे, 42 पे समय कामकाज, ऑलमोस्ट ईयर लोज पे है ये। अब इस कंपनी के लिए भी अच्छी खबरें आती है, और ऑफ लेट आपने देखा होगा पावर में अच्छा मोमेंटम आया है। अदानी पावर, टाटा पावर जैसी कंपनीज में अच्छा मोमेंटम आया था, खबरें अच्छी आई थी। रिलायंस पावर ने हालांकि उस मोमेंटम को एक साथ प्ले अप नहीं करा था, लेकिन इस कंपनी की जो शासन की कैपिटल के अगेंस्ट में प्ली थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक माइनर पॉजिटिव आता हुआ। लेकिन हमें लगता है सिर्फ ट्रेडिंग बेट के लिहाज से ही नहीं, अदानी एडीएजी ग्रुप की कंपनीज को इस समय 44 तक के लेवल्स के लिए आज की ट्रेडिंग सेशन में अगर मोमेंटम आता है तो ये स्टॉक उन लेवल्स को छूता हुआ नजर आएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट अगला स्टॉक होगा, और यहां पे बिकवाली की कॉल है, क्योंकि जो सीएलएसए की लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि सीवी सेगमेंट जो है वो सिक्लिकल है, वहां पे बहुत अपटिक नहीं दिख रहा है। यूज्ड सीवी की जो फाइनेंसिंग है उसमें भी दिक्कत आने वाली है, और इनके ऊपर अच्छी खासी प्रेशर दिखने की पड़ेगी मार्जिन पे भी और नए ऑफटेक पे भी। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से उसने एग्रेसिव टारगेट दिए सेल साइड के 750 रुपए के आसपास, वो इसमें एक सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली बनाता हुआ दिखेगा। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट आज के लिए बिकवाली की कॉल होगी, और यहां पे इस समय जो 900 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 850 का लक्ष्य देते हुए इसमें बिकवाली करके चले। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी क्लैरिस लाइफ साइंसेज, इस कंपनी ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने रिजल्ट्स घोषित करें, और एज एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। चाहे मैं उसे साल दर साल कंपेयर करूं, जो जनरली मुझे करना चाहिए, आपकी स्क्रीन पे आंकड़े आते हुए 4-5 करोड़ रुपए का मुनाफा बढ़कर 27 करोड़ रुपए में पहुंचा है, यानी कि साल दर साल तो एक बेहद 30 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफा पहुंचा है, 500-550% का जंप। इनफैक्ट मैं सीक्वेंशली भी नंबर्स को कंपेयर करता हूं, और सीक्वेंशली भी मोमेंटम स्ट्रांग है। इस कंपनी के को रडार पे रखें, आज फिर शायद खरीदारी होती हुई नजर आए। हालांकि ऑलमोस्ट साल के हाईस के आसपास अगर ये खरीदारी स्ट्रांग आती है तो स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आएगा। अगला स्टॉक होगा जीएचसीएल, जो 2 सेगमेंट में डील करता है, होम टेक्सटाइल में और केमिकल में। और सेलेक्टर्स को लगता है कि बहुत पॉजिटिव खबर इनके लिए आई है कि 5% जो ड्यूटी ड्रॉबैक है उसको इस सेगमेंट के लिए भी, होम टेक्सटाइल के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि जॉब क्रिएशन अगर होगा तो इस सेक्टर में ही होगा, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है और बड़े पैमाने पर यहां जॉब करने की जरूरत है। दूसरा ध्यान रखिएगा, यूपी के इलेक्शंस हैं और ये इंडस्ट्री वहां पे काफी बेस्ड है, तो वहां इस वजह से भी इसमें एक अच्छी तेजी बनेगी। और केमिकल में तो वैसे ही जबरदस्त तेजी बन रही है, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आप देखिए बेहतरीन नतीजे आ रहे हैं। तो जीएचसीएल पे आज फोकस रखिए। इस सेगमेंट के दूसरे शेयर आप देखेंगे उसमें भी बड़ी तेजी बनेगी, लेकिन जीएचसीएल हमारे सेक्टर्स पसंद आ रहा है। 255 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 250 पे, 240 पे स्टॉक लॉस। रिलायंस पावर की तरह एक और ट्रेडिंग बेटी है, क्योंकि ये स्टॉक भी अपने साल के लोज के आसपास कामकाज कर रहा है। वो है पूर्वांकरा प्रोजेक्ट्स का, रियल एस्टेट स्पेस की कंपनी। 65-66 के हाइस से अच्छा खासा करेक्शन, ऑलमोस्ट ईयर लोज पे ट्रेड इस समय, और यहां पे इस कंपनी के नंबर्स आए हैं, इसीलिए एक स्टॉक को किकर मिलेगा, यानी कि अच्छी मजबूती के साथ आज कामकाज की गुंजाइश है। नंबर्स इसीलिए स्ट्रांग है क्योंकि मैं साल दर साल क्यू ऑन क्यू दोनों पैमानों पे मुनाफे का नंबर देख रहा था और बेहद स्ट्रांग है। 27 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 42 करोड़ रुपए पे साल दर साल, और इनफैक्ट तिमाही दर तिमाही जो आमतौर पर लोग रियल एस्टेट कंपनीज को कंपेयर करते हैं, 9 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ रुपए पे पहुंचा है। तो ईयर लोज पे रिजल्ट अच्छे, मुनाफे में अच्छा मोमेंटम, तो स्टॉक से आज तेजी पकड़ता हुआ नजर आए। 45 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें, और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के भरोसेमंद, अब तक स्टॉक बचा हुआ है शायद नहीं, बिल्कुल फ्री हिट पे चलेंगे हम लोग, डिपेंडेबल आने वाला है, इसलिए मैं कह रहा था मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी।
मैक्सवेल इंडस्ट्रीज डिपेंडेबल के तौर पर सेक्टर चुना, उसको इसलिए हमने चुना है क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो तमाम सारे फैसले किए जा रहे हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक दी गई भी होम टेक्सटाइल के लिए, इससे पहले 6,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था बुनकरों और जो दूसरी हैंडमेड वुमेन टेक्सटाइल के लिए था। इसके अलावा होजरी सेगमेंट में भी एक बड़ा पैकेज आने वाला है, क्योंकि ध्यान रखिए सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जॉब क्रिएशन, और ये सेगमेंट बहुत ज्यादा जॉब देता है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे अच्छी तेजी एक बनती हुई दिखेगी। इसलिए आप देखिए जो तमाम टेक्सटाइल सेक्टर हैं अब वो लगातार रैली दिखा रहे हैं, 52 वीक हाइस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सारे मॉडर्न डेवलपमेंट हो रहे हैं। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले रेमंड और पीटर एगलन यानी बिरला ने खादी के साथ एक टाई अप किया उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। तो ये जो पूरा टेक्सटाइल का सेगमेंट है वहां पे फोकस है गवर्नमेंट का। इसलिए मैं लगता है कि होजरी में जो नया लेटेस्ट पैकेज आने वाला है उसको बूस्टअप करने के लिए वो ध्यान में रखते हुए मैक्सवेल इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चले। कंपनी भी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करी। दमन में इन्होंने हाल ही में 15 करोड़ रुपए के अपने लैंड पार्सल को मोनेटाइज किया है, कंसोलिडेट कर रही है। फोकस में रखिए, 65 का लक्ष्य होगा, 54 पे स्टॉप लॉस। डिपेंडेबल के तौर पे खबरों पर फोकस करेंगे। एक स्टॉक जो बड़े स्ट्रांग मोमेंटम में कल बहुत तगड़े लॉन्ग्स क्रिएट होते हुए नजर आए थे, और कल जो वित्त मंत्री ने बाजार बंद होने के बाद अनाउंसमेंट्स किए हैं डिजिटल इकोनॉमी को मोबिलाइज करने के लिए, उसका फायदा जिस कंपनी को होगा। सरकारी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर के नाम से हम जानते हैं इसे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल। राह पे रखें इस कंपनी को। आपको याद होगा इस कंपनी ने हाल में माइक्रो एटीएम्स, सिटीजन वेरिफिकेशन डिवाइसेस वगैरह के एरिया में फोरे करा था। जो पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स लगाने की बात करी जा रही, जिसे बढ़ावा देने की बात करी कल वित्त मंत्री ने, इस कंपनी को सीधे सीधे उसका फायदा होता है। कल ध्यान रखें तमाम सरकारी बैंक्स को कहा गया है किसी भी मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट से 100 रुपए मंथली रेंटल से ज्यादा पीओएस के लिए यानी कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स के लिए रेंटल्स न वसूले जाएं। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि तमाम विलेजेस में 2 पीओएस मशीन्स लगाई जाएंगी। नबार्ड जो कि सरकारी बैंक है उस फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा हर विलेज में वो मशीन्स लगाने के लिए, यानी कि पीओएस की सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। और खासतौर पे डीमोनेटाइजेशन के बाद माइक्रो एटीएम्स का चलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कंपनी हम आमतौर पर डिफेंस के लिए कहते थे कि बहुत बेहतरीन बेट है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, लेकिन इसके तमाम और काम है। और अब जो डीमोनेटाइजेशन, अब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करी जा रही है, वो एक बड़ा किकर होगा। ये स्टॉक वैसे ही बड़ा तगड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ऑलमोस्ट साल के हाईज के आसपास कामकाज करता हुआ। आज भी खरीदारी करके चलें। मेरे ख्याल से मैंने कुछ टारगेट गलत सेट कर दिए, 1480 के आसपास का मुझे लगता है 1525 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करना चाहिए। चलिए, हम दोनों की 6 की स्टॉक्स की टीम पूरी हो चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक लेने का यहां पे वक्त आ चुका है। ब्रेक के बाद और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज होंगे। ब्रेक के बाद हम अपने रीड शेयर्स, पिंच हिटर्स लेकर आएंगे। बने रहिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। 6 स्टॉक्स हेमंत, आशीष और मेरी टीम में आप देख चुके हैं। अगला 7वां स्टॉक यूनाइटेड ब्रूवरीज होगा। कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से करीब 1350 करोड़ रुपए की इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है, क्योंकि वो किंगफिशर से रिलेटेड थी, आपस में क्रॉस जो लोन था वो था। इसलिए सेक्टर्स को लगता है ये स्टॉक आज डेफिनेटली प्रेशर दिखेगा। बहुत बढ़िया इसमें एक तेजी रन दिखाई थी जब से हैनकिन ने इसमें स्टेक लिया था, लेकिन ये खबर चलते इसमें थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। 825 का लक्ष्य लेते हुए शॉर्ट करिए, 855 का स्टॉप लॉस। फोकस खरीदारी पर है। एक और ऐसी कंपनी जो कई अरसे से ठंडा कामकाज कर रही थी, इस समय खबरों की वजह से हमें लगता है एक ट्रेडिंग बेट बनती हुई शायद नजर आए, वो है सैस्किन कम्युनिकेशन। ध्यान रखें इस कंपनी के हालात बेहद कमजोर हुए थे जब वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था यूएस से। तो इसका एक बहुत बड़ा क्लाइंट था नॉर्टेल, वो बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी। उसके बाद से कंपनी वापस स्टेबलाइज नहीं हुई थी। अब जो आर्टिकल्स में कुछ पढ़ रहा था उसमें आया है कि ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं इस कंपनी को। $72 मिलियन के रेवेन्यूज हैं जो एक कंपनी अगले 4-5 साल में बढ़ाकर $250 मिलियन करने के लिए कॉन्फिडेंट है। तो शायद वापस अब ये हालात इंप्रूव होते हुए लंबे अरसे बाद वापस रडार पे आता हुआ। आज ट्रेडिंग के लिहाज से जब तक वो कन्विक्शन नहीं आता, मैनेजमेंट से बातचीत नहीं होती कि कैसे ये गोल अचीव होगा, आज ट्रेडिंग बेट होगा 410-415 तक के लेवल्स के। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अगला स्टॉक होगा, और कल हमने फिनोलेक्स केबल शामिल किया था इस खबर पे कि 10% का राइज लिया इन्होंने अपने प्रोडक्ट पे, तो स्टॉक 7% चला था। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का आप रिजल्ट देखिए, प्रॉफिट 27-28% बढ़ा, और मार्जिन आप देखिए 9.8 से बढ़ के 16.6 हुआ। क्या शानदार इंप्रूवमेंट है। सेक्टर्स लगता है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में आज अच्छी तेजी यहां पे बनती हुई दिखेगी, और यहां पे खरीदारी करिए 444 तक के लक्ष्य के लिए। जो डीमोनेटाइजेशन का पेन है, मूड बिगड़ा है, हमें लगता है ये सब अब चैनलाइज होता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। इंफ्रा की तरफ पैसा, रूरल स्पेंड्स की तरफ पैसा, एग्री की तरफ फोकस बढ़ता हुआ नजर आएगा।
हमें लगता है ऐसी कंपनीज पे बेट करना चाहिए धीरे धीरे करके। उनमें से एक कंपनी जो पसंद आती है, जिसकी बैलेंस शीट कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, तमाम दिग्गज भरोसा रखते हैं इस काउंटर पे, वो है एनसीसी। खरीदारी करने के मौके ढूंढे इस काउंटर में, और इनफैक्ट कल तो खबरें भी आ रही थी हैदराबाद बेस्ड कंपनीज के लिए कि कुछ एक्विजिशन वगैरह चलने वाला है। तो अब ये स्पेस हरकत में आती है। 83 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने की सलाह, और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। देखिए, आज टीम का पूरे तरह का फोकस है यूपी इलेक्शन और डिजिटाइजेशन। तो यूपी इलेक्शन से एक और सेक्टर जुड़ा हुआ है लेदर का, इसलिए मिर्जा इंटरनेशनल सेलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि सरकार किस तरह कोशिश कर रही है कि टेक्सटाइल सेक्टर को रिवाइव किया जाए, तो कई सारे पैकेज, ड्यूटी ड्रॉबैक का एक्सटेंशन अलग सेक्टर के लिए। वैसे ही अब लेदर के लिए भी फोकस सेलेक्टर्स का बढ़ रहा है, क्योंकि ये भी लेबर इंटेंसिव और यूपी सेंट्रिक इंडस्ट्री है। यहां पे भी फोकस सरकार का बढ़ता हुआ दिखेगा। तो सेलेक्टर्स का ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में एक बढ़िया तेजी आपको बनती हुई दिखेगी। दूसरा, अगर कंपनी पर से आप देखें तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं। कंपनी का बहुत बड़ा एक रेवेन्यू चंक जो है ग्लोबल मार्केट से आता है, जो गल्फ मार्केट से आता है। तो चूंकि डॉलर की स्ट्रेंथ है तो आपको प्रॉफिट में आता हुआ दिखेगा। साथ ही उन्होंने एक इकोनॉमी रेंज को एक्वायर किया था, उसको जो है ये काफी हद तक प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसका भी फोकस इस पर रहेगा। 100 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 82 के आसपास स्टॉक लॉस। वर्धमान एक्रिलिक्स होगा रडार पे आज। एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कि एक्रिलिक फाइबर वगैरह बनाने का काम करती है। बेहद मॉडर्न प्लांट है इस कंपनी का, जापान के साथ टेक्नोलॉजी इसने शेयर कर रखी है। कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं, जो मैं कह रहा था, एक्रिलिक फाइबर वगैरह जो बनाती है वो कपड़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपके जो हाउस होल्ड यूज होता है, कारपेट, रग्स वगैरह, उनके लिए इस्तेमाल होता है। डिमांड बड़ी स्ट्रांग है, और रडार पे इसीलिए आउट ऑफ द ब्लू क्योंकि कल एक बड़ा लार्ज ट्रेड इस काउंटर पे होता हुआ नजर आया था। उस लार्ज ट्रेड की हाईलाइट ये है कि वर्धमान एक्रिलिक्स में नोमुरा सिंगापुर ने ऑलमोस्ट 5 लाख शेयर्स कल एक्वायर करें इन्हीं लेवल्स के आसपास, जिन पे आपको ये स्टॉक नजर आएगा। इनफैक्ट वो बाइंग हुई थी 46-47 के लेवल्स के आसपास, और उसी लेवल्स पे कल ये स्टॉक क्लोज हुआ था। वैसे भी ये स्टॉक बड़ा तगड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 51-52 के आसपास ही साल के हाईज, और उसके आसपास अब कामकाज होता हुआ। तो यहां पे इस खरीदारी के बाद वापस रडार पे आता हुआ एक काउंटर, खरीदारी करने के शायद आज ट्रेड में मौके होंगे। ये ट्रेडिंग बेट होगा आज के लिए। लेकिन चलिए, इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब पिंच हिटर जानने का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आशीष मुझे पता लगी, रिलायंस डिफेंस अब कलाशनिकोव के साथ टाई अप कर लिया है उसने, और वो रशियन कंपनी जो है, इजरायली कंपनी है। ओके, AK-47 का नाम सुना होगा। वो तो वो गन बनाएगी, स्मॉल आर्म्स में उतर रहे हैं, जेवी कर रहे हैं। 51% रिलायंस डिफेंस के पास होगा, तो छोटे छोटे आर्म्स बनाएंगे डिफेंस सेक्टर के लिए, जो AK-47, AK-56 की पूरी सीरीज होती थी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट मुझे रिलायंस डिफेंस में दिखा। टाई अप हो चुका है इजरायली कंपनी के साथ। पोटेंशियल मार्केट करीब $1 बिलियन की इंडिया में है, जिसके लिए काम करेंगे। तो सेक्टर्स को लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वैसे भी आप देखिएगा, प्री बजट से पहले डिफेंस, टेक्सटाइल, लेदर, ये सब स्टॉक चलने लगते हैं। तो मुझे लगता है इस खबर के चलते स्टॉक में अच्छी तेजी आज बनेगी। 64 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 53 के आसपास स्टॉक। एडीजी ग्रुप का पूरा फोकस है इस समय रिलायंस डिफेंस पे, इसी धंधे पे पूरी तरह से बेट कर रहे हैं इस समय। मैच्योर होने में टाइम लगता है पूरा धंधा, लेकिन खबरें बड़ी स्ट्रांग है, टाइप बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं। तो रडार पे रखें। AK-47, AK-56 तो बहुत ज्यादा सुना है हम लोगों ने, तो ये तो बड़ा अट्रैक्टिव जेवी हो सकता है इस कंपनी के लिए। अच्छा, फाइनली जाते जाते एक और ऐसा स्टॉक मैंने BEL को रिकमेंड करा था डिपेंडेबल के तौर पे। तब मैंने कहा था जो सरकार ने कल तमाम स्टेप्स अनाउंस करें उसका बड़ा फायदा होगा। अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर हैं, रिस्क एवर्स नहीं है, तो एक और ऐसी ही कंपनी है बार्ट्रॉनिक्स, क्योंकि BEL तो फंडामेंटली बड़ी स्ट्रांग रखती है। बार्ट्रॉनिक्स एक पंटिंग बेट हो सकती है, आज मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि कल जो सरकार ने अनाउंसमेंट्स करें उसमें यह भी कहा है कि RFID कार्ड्स को बड़ा तगड़ा इंसेंटिव दिया गया है। RFID कार्ड फास्ट टैक्स के लिए अगर आप कैशलेस मोड से पे करते हैं तो 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये स्कीम मार्च 2017 तक के लिए है, तो बड़े तगड़े तरीके से बढ़ावा है। और इस स्पेस में RFIDs वगैरह के लिए, जिसके लिए बार्ट्रॉनिक्स जानी जाती है, लंबे अरसे से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत ठंडा काम का। जब तो इस कंपनी का मार्केट कैप महज 60 करोड़ रुपए के आसपास का, एक समय बहुत पसंद आती थी बाजार को। अभी सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव है। RFID का चलन कितना बढ़ता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या वाकई इस कंपनी को मिलता है, ये सब अटकल है। इसलिए सिर्फ ट्रेडिंग बायसेस के साथ अप्रोच करें 19, 19.5 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम अपनी टीम्स का क्विक रैप अप देंगे और साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कैप्टन की पसंद वाले स्टॉक्स कौन से। स्वागत
है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में और पूरी टीम 10-10 की आशीष की और मेरी आपके सामने में रख चुका हूं। मेरी टीम आशीष आपके सामने है, इसमें 4 शॉर्ट के प्लेयर्स भी हैं। कोई पसंद है आपको स्टॉक? वैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि सेकंड हाफ में हो सकता है प्रेशर आएगा, तो ये शॉर्ट आइडियाज भी बहुत कारगर सिद्ध होंगे। लेकिन क्योंकि पसंद मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिलायंस डिफेंस पहले भी हाईलाइट कर चुका हूं स्टॉक को। जेस्टेशन पीरियड लंबा है डिफेंस का, तो पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। और आप जब एक टाइप की बात करें इजरायली कंपनी से, जिसके बारे में हमने सबने सुन रखा है, तो एड्रेसेबल मार्केट बढ़ा है, तो आज सेंटिमेंट पॉजिटिव बढ़ा होगा। इसलिए हमें लगता है इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करने के मौके होंगे। पर मेरी टीम आपकी स्क्रीन पे नीरज जी 10 के 10 बल्लेबाज हैं। कुछ पसंद आ रहा है आपको इनमें से? देखिए प्राज में एक खबर आशीष और मैं बता दूं अपने दर्शकों के लिए, ये एक बायोफ्यूल से एटीएफ बनाने का इनका टाइप चला। ये बिल्कुल वैसा ही सब फार्मा ना मॉलिक्यूल पे काम चलता रहता है और एक हिट हो गया तो फॉर्च्यून बदल जाता। वैसे ही इसका फॉर्च्यून बदलेगा क्योंकि उस कंपनी ने, जो अमेरिका कंपनी ने, उसने हवाई जहाज उड़ा लिया। तो ये आप बस वेट करिए, इनका टाई अप है, काम उस पर चल रहा है। जिस दिन ये हो गया, ये स्टॉक कितने बगैर बनेगा कहना मुश्किल, लेकिन आज आपने लक्ष्य दिया, मुझे लगता है बहुत आसानी से अचीव होगा। पूरी टीम में नजर डालते हैं। 4 खिलाड़ी हमने बिकवालिक डाले, आईओसी और बीपीसी, क्योंकि ये जो 0.75% का डिस्काउंट दिया गया है इसका प्रेशर आएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए काफी खराब रिपोर्ट आई है सीएलएसए की, इसलिए दबाव देखने को मिलेगा। और यूनाइटेड ब्रूवरीज की प्रॉपर्टी सीज की ईडी ने, वो नेगेटिव। लेकिन जो डिजिटल इकोनॉमी बनाने की कोशिश चल रही है तो टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को उसको फायदा होगा। जीएचसीएल और मैक्सवेल पर नजर रखिए, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत हरकत हो रही है, सरकार की तरफ से बहुत छूटें दी जा रही है, ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सटेंड कर दिया गया है, इसलिए खरीदारी करें। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज बेहतरीन नतीजे, बहुत बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, वो नजर रखिए। रिलायंस डिफेंस कलाशनिकोव के साथ जो टाई अप हुआ है, और मिर्जा इंटरनेशनल यूपी सेंट्रिक कंपनी है, फोकस पे रखिए क्योंकि वहां इलेक्शन होने वाले हैं, तो बहुत बड़े बड़े ऐलान वहां के लिए होंगे। साइकिल के बाद जूते मिलने वाले। मेरी टीम आपकी स्क्रीन पे 10 के 10 खरीदारी करने के मौके हैं। 2 स्टॉक जो फंडामेंटली पसंद आते हैं, करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव है, वो प्राज इंडस्ट्रीज और कॉक्सिन किंग्स हैं। रिलायंस पावर ईयर लोज के आसपास कामकाज करता हुआ। रिलायंस पावर में जो अनाउंसमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर ली है, पॉजिटिव हो सकता है। क्लैरिस लाइफ बेहद स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स। पूर्वांकरा, ये स्टॉक भी साल के लोज के आसपास अच्छे खासे करेक्शन के बाद कामकाज करता हुआ, और साल दर साल, तिमाही दर तिमाही रिजल्ट स्ट्रांग है, तो एक किकर बनेंगे स्टॉक के लिए। बीईएल, कल जो फाइनेंस मिनिस्टर के तमाम डिजिटल इंडिया को मोबिलाइज करने के अनाउंसमेंट्स आए, वो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। और साथ साथ मैंने लास्ट स्टॉक चुना था बार्ट्रॉनिक्स का, आरएफआईडी क्योंकि चलन बढ़ाने की कोशिश है, उसका फायदा भी इस कंपनी को, बार्ट्रॉनिक्स को मिलेगा। तो कल के अनाउंसमेंट से चलते ये दोनों स्टॉक से डाप रखें। सैस्किन कम्युनिकेशन, जो रिपोर्ट सजेस्ट करी लंबी अवधि बाद कंपनी को अब ग्रीन शूट्स अपीयर होते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े एग्रेसिव टारगेट्स हैं, तो शायद स्टॉक आज हरकत में रहे। एनसीसी लिमिटेड, हमें लगता है इंफ्रा एज अ स्पेस पे आप एक्यूमुलेशन करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर शायद वो स्पेस होता हुआ नजर आएगा। और फाइनली फ्री हिट के तौर पे वर्धमान एक्रिलिक्स, एक इंटरेस्टिंग कंपनी, और यहां पे दिग्गजों की बाइंग होती हुई, नोमुरा की तरफ से जो बाइंग हुई है, वो सपोर्ट करेगी शायद स्टॉक को आज। तो चलिए 10-10 की टीम हम दोनों की पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन। नमस्कार एंड हैप्पी वीकेंड।